हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मानव शरीर के एब्डोमेन के बारे में। जी हाँ, एब्डोमेन को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों के क्या क्या नाम हैं तथा उन भागों में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जब आप हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करोगे तो वहाँ पर पेट दर्द का कोई पेशेंट आता है और आपको कहता है कि मुझे इस साइड में दर्द हो रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि पेशेंट को ये वाली डिजीज़ है या ये वाली बीमारी। पेशेंट के पेट दर्द को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि मरीज को ये वाली बीमारी है, तो उन सभी को अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, मानव शरीर में एब्डोमेन को टोटल 9 क्वाड्रेंट यानी 9 चैम्बर्स या 9 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी पेट को 9 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 भागों में सिंपली डिवाइड किया गया है पेट को। ठीक है, अब बात करते हैं इन जो 9 पार्ट है, इन 9 पार्ट का क्या क्या नाम है। इन 9 पार्टों को अलग अलग नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही ईजी नाम है। जो पहला पार्ट है उसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पार्ट। क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पार्ट। सेकंड है जिसका नाम है एपिगैस्ट्रिक रीजन। थर्ड है जिसका नाम है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। जी हाँ, पहले का उल्टा, इधर राइट वाला पार्ट है तो इधर क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। चौथा है जिसका नाम है राइट फ्लैंक एरिया। पांचवा है जिसका नाम है अम्बलाइकल रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? अम्बलाइकल यानी नाभि पाई जाती है। सिक्स वाला पार्ट है जिसका नाम है लेफ्ट फ्लैंक यानी राइट का उल्टा, लेफ्ट फ्लैंक एरिया। यहाँ छठा। सातवां है राइट इलियक। राइट इलियक, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जा रही है? ये इलियक बोन पाई जा रही है पेल्विस की, तो राइट इलियक हो गई। आठवां है जो उसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ऊपर क्या था? एपिगैस्ट्रिक रीजन दूसरे नंबर पर, तो इसके जस्ट अपोजिट हो गया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, क्योंकि ये नीचे। नोवा है, यहाँ पे एक और इलियक बोन पाई जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट इलियक पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एब्डोमेन को टोटल 9 भागों में डिवाइड किया गया है। 9 भागों के नाम इस प्रकार है। पहला है जिसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। फोर्थ है राइट फ्लैंक और अम्बलाइकल रीजन, लेफ्ट फ्लैंक, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक। इस प्रकार से एब्डोमेन को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इन पार्ट के हिसाब से आपको कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को इस प्रकार की डिजीज़ है, इसलिए वह इधर हाथ लगा रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके बारे में अपन को याद होना ज़रूरी है। यानी इन जो पार्ट है, इन पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है ये वाला, जिसे अपन ने बोला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? एक तो लीवर पाया जाता है यानी यकृत पाया जाता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लाडर पाया जाता है यानी पित्ताशय पाया जाता है। नेक्स्ट है बाइलरी सिस्टम पाया जाता है। बाइलरी सिस्टम जो कि बाइल को कलेक्ट कर ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाती है बाइलरी सिस्टम। ठीक है, यदि इनमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया या किसी प्रकार की डिजीज हो जाती है तो पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द होता है, यानी पेट दर्द होता है। वो कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो आपको पहचान जाना है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेशेंट को दर्द हो रहा है, यानी लीवर, गॉल ब्लाडर और बाइलरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है इसको। तो सेकंड जो है जिसका नाम अपन ने लिया था एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या पाया जा रहा है? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लीवर पाया जाता है, स्टमच पाया जाता है, पैनक्रियाज का कुछ पार्ट पाया जाता है। यदि पेशेंट को इस भाग में दर्द हो रहा है, बीच में दर्द हो रहा है, तो आपको समझ जाना है लीवर, स्टमच या पैनक्रियाज से रिलेटेड ही डिजीज है। आगे अपन उन डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड वाला है जिसका नाम अपन को याद था लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इसमें आ रहा है एक तो स्टोमच का कुछ पार्ट आ रहा है, पैनक्रियाज पूरा आ रहा है और स्प्लीन भी पूरा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वां नंबर का पार्ट है जिसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो कॉलोन आ रही है, यानी वो बड़ी वाली कॉलोन दिख रही है आपको। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। जी हाँ, राइट किडनी भी इस ओर ही पाई जाती है। ठीक है, और जो किडनी का जो दर्द होता है वो हमेशा आगे की तरफ नहीं होगा, वो हमेशा पीठ की तरफ यानी पीछे की तरफ फील होएगा, क्योंकि जो किडनी रहेगी वो पीछे की तरफ ही होती है। नेक्स्ट 5वां जो रीजन है अपना, वो है अम्बलाइकल रीजन, क्योंकि यहाँ पे नाभि है, नाभि वाला क्षेत्र है ये, तो इसमें क्या क्या आ रही है? एक तो बड़ी वाली कॉलोन आ रही है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है और ओरोटा आ रही है। ओरोटा क्या कर रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, जो ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर का जो पार्ट है उसमें एक तो कॉलोन आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है और लेफ्ट किडनी आ रही है। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? लेफ्ट फ्लैंक एरिया, और इसका नाम था राइट फ्लैंक एरिया। जी हाँ, राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक, और अम्बलाइकल ये बीच वाला हो गया। उसके बाद 7वां नंबर का जो पार्ट है उसमें कौन कौन सी आ रही है? एक तो अपेंडिक्स आ रही है, जी हाँ ये अपेंडिक्स है। उसके बाद कॉलोन आ रही है, कॉलोन आ रही है, और ओवरी आ रही है। ओवरी जो कि फीमेल में पाई जाती है, मेल में नहीं पाई जाती है। और इसका क्या नाम पा रहा था अपन ने? राइट इलियक। राइट इलियक, इलियक एक बोन होती है जो पेल्विस की एक बोन है, इलियक बोन। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं राइट इलियक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां नंबर का पार्ट। 8वां नंबर का जो पार्ट होता है इसे अपन ने बोला था हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक का सीधा उल्टा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जिसमें क्या क्या पाया जा रहा है? एक तो ब्लैडर पाया जा रहा है यानी यूरिनरी ब्लैडर। एक दूसरा पाया जा रहा है यूट्रस, जो कि फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है यूट्रस। ठीक है, और
नोवा जो चैम्बर है या नोवा जो पार्ट है जिसका नाम है लेफ्ट इलियक, क्योंकि इधर की साइड क्या है, लेफ्ट बोन इलियक बोन पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा, एक तो कॉलोन आ रही है, जी हाँ ये कॉलोन आ रही है, ओवरी पाई जाती है। ओवरी दो होती है, याद होना चाहिए, फीमेल में ओवरी दो होती है, एक तो लेफ्ट ओवरी, दूसरी आती है राइट ओवरी। ठीक है, तो यदि इन पार्टों में जैसे कि ये इन ऑर्गन्स में यदि किसी प्रकार की डिजीज होती है तो पेशेंट को इस हिसाब से, पेशेंट इस हिसाब से बताता है कि मुझे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो आपको बताना है कि लेफ्ट फ्लैंक एरिया में दर्द है। डॉक्टर को बताना है कि पेशेंट बता रहा है कि मुझे लेफ्ट फ्लैंक एरिया में दर्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे कि लेफ्ट किडनी पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है, कॉलन पाई जाती है। तो किसी प्रकार से कॉलन में ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण भी हो सकता है, या किडनी में किसी प्रकार की स्टोन बनने की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में अपन इस आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कि इन जो भी 9 पार्ट है इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन एरियाज़ को एक बार और देख लो। ये पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, उल्टा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, इधर राइट फ्लैंक, इधर लेफ्ट फ्लैंक, इधर राइट इलियक, इधर लेफ्ट इलियक, बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्लाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। जी हाँ दोस्तों, 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको याद होने चाहिए ये। आप पेशेंट की डिजीज के बारे में ऐसे ही बता दोगे चुटकियों में कि इसे इस प्रकार की डिजीज़ है, इसलिए इसे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिजीज़ वाले पोर्शन पर कि आप कैसे पहचानोगे कि पेशेंट को ये वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे ऑर्गन्स के बारे में लिखा हुआ है, कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन है। तो अभी अपन बात करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की, यानी इस वाले रीजन की। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला रीजन एक इधर है, एक इधर वाला है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, एक तो लीवर है, दूसरा गॉल ब्लाडर है, तीसरा है बाइलरी सिस्टम है। ठीक है, तीनों ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होएगी तो पेशेंट बताएगा कि मुझे राइट साइड में ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है। तो उसमें कौन कौन सी डिजीज होने की संभावना है। सबसे पहला आता है हिपेटाइटिस। यदि पेशेंट को हिपेटाइटिस हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो पेशेंट को राइट साइड में ऊपर की तरफ दर्द होता है। तो आप दर्द होता है तो आप पहचान जाएंगे कि पेशेंट को या तो हेपेटाइटिस हो गया है, इसलिए वो राइट साइड में दर्द बता रहा है। हेपेटाइटिस क्यों होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी और आदि सभी की वजह से हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेपेटिक एब्सेस। हेपेटिक एब्सेस का मतलब होता है लीवर में एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन, यानी लीवर की सेल डैमेज हो जाए। जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ है तो उसकी वजह से जो लीवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए और वहाँ पर कैविटी का निर्माण हो जाए और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, यानी कलेक्शन हो जाए बिना एबनॉर्मल फ्लूइड का, तो उसे बोलते हैं हेपेटिक एब्सेस की कंडीशन। नेक्स्ट है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लाडर, यानी ये यहाँ पे गॉल ब्लाडर का मतलब होता है पित्ताशय। पित्ताशय का इन्फ्लामेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी राइट साइड में दर्द होता है पेशेंट को। नेक्स्ट है कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। जी हाँ, बिलियरी सिस्टम होती है, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है जो कि पित्ताशय से पित्त रस तथा पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को लेकर ड्यूडेनम तक लेकर जाती है। तो उसका यदि इन्फ्लामेशन हो जाए यानी कोलेंजाइटिस हो जाए तभी पेशेंट को राइट साइड में दर्द होता है। नेक्स्ट है कोलीलिथियासिस, यानी स्टोन इन गॉल ब्लाडर। जी हाँ दोस्तों, गॉल ब्लाडर में स्टोन का फॉर्मेशन यानी पत्थरी बन जाती है गॉल ब्लाडर में। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को राइट साइड में दर्द होता है, यानी इस साइड में दर्द होता है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सारी डिजीज हो सकती है या इन सिस्टम से रिलेटेड कोई सी भी डिजीज हो तो पेशेंट को राइट साइड में दर्द होता है। इन सभी के कारण बहुत सबके सेम है तथा बहुत सारों का अलग है, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये सारी डिजीज अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एपिगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। एपिगैस्ट्रिक रीजन जिस सेकंड वाले पार्ट की, तो आपको पता होना चाहिए एपिगैस्ट्रिक रीजन में लीवर पाया जाएगा, स्टमच पाया जाएगा और पेनक्रियाज पाया जाता है। तो इन तीनों से रिलेटेड डिजीज होगी तो पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होगा। पेशेंट बताएगा कि मुझे इस वाले एरिया में दर्द हो रहा है, बीच में दर्द हो रहा है, हृदय के ठीक नीचे या बीच में। ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में। तो आपको बताना है एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछा आपको काम दर्द हो रहा है, पेशेंट को आपको बताना है कि सर इसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लीवर होता है, स्टमच होता है और पेनक्रियाज होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, सबसे पहली बात तो यदि उस गैस्ट्राइटिस हो गई यानी इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमच का इन्फ्लामेशन हो गया, किस हो गया, या तो स्टमच में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर किसी प्रकार से बैक्टीरिया वायरस फंगस का इन्फेक्शन हो गया, H पाइलोराई जो बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन हो गया हो, या अल्सर का फॉर्मेशन हो गया। उन सभी की वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमच। नेक्स्ट एसिड रिफ्लेक्स, यहाँ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एसिड यानी HCl जो होता है जो कि अमाशय में सिक्रेट होता है, उसके लेवल ज़्यादा हो जाता है तो अमाशय की दीवारों को नष्ट करने लग जाता है, वॉल को डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर। अल्सर किसे कहा जाता है, इसोफेगस, स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला अल्सर, इसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस तथा स्टमच में अल्सर का फॉर्मेशन होना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ये क्यों होता है, या तो HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाना, H पाइलोराई बैक्टीरिया होता है ना जिसका संक्रमण हो जाने की वजह से, या एल्कोहलिज्म यानी कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल पीता है, तो ऐसी कंडीशन में जो
GI ट्रैक है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। इन सभी की वजह से पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक रीजन में दर्द होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस नाम से पता चल रहा है, आइटिस लग रहा है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन का है, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। जहाँ इसमें क्या आ रहा है, पेनक्रियाज का एक छोटा सा पार्ट आता है, यदि उसमें भी किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है तो पेशेंट को इस वाले एरिया में दर्द हो जाता है। अब यह जो पेनक्रियाज है इसका इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, तो जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या पेनक्रियाज में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, या किसी इन्फेक्शन हो गया किसी बैक्टीरिया वायरस फंगस का, तो ऐसी कंडीशन में पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इस रीजन में यानी एपिगेस्ट्रिक रीजन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो इस प्रकार का है, थर्ड नंबर का, ये इधर इस साइड में। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, इसमें एक तो है स्टोमच, दूसरा है पेनक्रियाज, तीसरा है स्प्लीन। ठीक है, तो स्टोमच है तो गैस्ट्राइटिस हो गया यानी इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमच। यदि स्टोमच का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द होगा। नेक्स्ट है स्प्लीन डिसऑर्डर, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन यानी स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाना, यानी ब्लड डिसऑर्डर होता है किसी प्रकार का, तो स्प्लीन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। इन ये डिजीज इनका कारण हो सकती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द होने का। ठीक है, नेक्स्ट है राइट फ्लैंक एरिया। राइट फ्लैंक एरिया कैसे, तो राइट फ्लैंक एरिया में आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ऑर्गन पाए जाएंगे। कौन कौन से, कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। किडनी सबसे पहला कारण हो सकती है किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन, स्टोन यानी पथरी की मौजूदगी, जैसे कि कोई पेशेंट कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा मात्रा लेता हो, एल्कोहलिज्म हो, ठीक है, या पहले से ही उसमें किसी प्रकार की कोई ऑब्स्ट्रक्शन जैसी बीमारियाँ हो तो वो स्टोन का रूप लेने लग जाती है। तो किडनी स्टोन जो होती है बहुत ही खतरनाक दर्द व्यक्ति में देखने को मिलता है स्टोन की मौजूदगी में। और जो किडनी का दर्द होता है वो हमेशा आगे की तरफ फील नहीं होता है, वो हमेशा पीठ के पीछे की तरफ फील होता है। नेक्स्ट है पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है रीनल पेल्विस और नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन पायलोनेफ्राइटिस कहलाता है। रीनल पेल्विस में यूरिन का एक्यूमुलेशन होता है, और नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर इकाई होती है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करने का कार्य करती है। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में राइट फ्लैंक एरिया में दर्द होता है। पेशेंट बताता है कि मुझे राइट फ्लैंक इस पार्ट को पकड़ कर बताता है कि मुझे इस जगह पर पेन हो रहा है, तो आपको पहचान जाना है कि ये राइट फ्लैंक एरिया है और इसमें ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड डिजीज है। उन डिजीज का भी आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे किडनी स्टोन, पायलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है कोलाइटिस। कोलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन। कोलन में इन्फ्लामेशन हो जाए, क्यों होगा इन्फ्लामेशन, या तो कोलन में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में कोलन का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेशेंट को कोलन में दर्द होने लग जाता है, तो वो फील करता है कि मुझे इस साइड पर दर्द है, तो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन आपको पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल रीजन कहाँ होता है, तो अम्बिलिकल रीजन ठीक बीच में होता है। तो पेशेंट बताएगा आपको कि मुझे नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर एक तो कॉलोन पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है और एक ऑर्टा पाई जाती है। ठीक है, अब तो अम्बिलिकल रीजन में दर्द क्यों हो रहा है, तो स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी जो कॉलोन है, लार्ज कॉलोन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उनकी वजह से भोजन आगे की ओर गति नहीं कर पा रहा है, तो वो वहीं एक्यूमुलेट हो गया, तो पेशेंट को वहीं पेट दर्द होने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन में पेट दर्द होना, यानी स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट फ्लैंक एरिया। लेफ्ट फ्लैंक एरिया या लेफ्ट फ्लैंक रीजन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कॉलोन पाई जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाएगी और लेफ्ट किडनी पाई जाएगी। किडनी है तो किडनी में क्या होगा, यदि स्टोन पाया जाएगा, पथरी जमा रहेगी, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में दर्द होएगा, लेफ्ट किडनी में। और पायलोनेफ्राइटिस वही रीनल पेल्विस और नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलोन। पेशेंट बताएगा मुझे इस वाले रीजन में दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट फ्लैंक एरिया है जिसमें कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी पाई जाती है। यदि किडनी में स्टोन हो सकता है तो पेशेंट इस साइड में दर्द बता रहा है, या रीनल पेल्विस या नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो सकता है, या कॉलोन का इन्फ्लामेशन हो सकता है। ऐसी वजह से वो पेशेंट बता रहा है कि मुझे इस साइड में दर्द है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट इलियक। अब राइट इलियक पार्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पाया जाएगा अपेंडिक्स, दूसरा है कॉलोन, तीसरा है ओवरी। जहाँ दोस्तों अपेंडिक्स जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखा जाता है अपेंडिसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है क्योंकि ये जो होता है ये एक ऑर्गन होता है जो कि बॉडी में कोई उपयोग नहीं रहता है अपेंडिक्स का, तो ये इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तथा इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। जब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती है तो ऐसी कंडीशन में अपेंडिसाइटिस हो सकती है और फिर इसे सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है और इसमें सीवियर टाइप का पेट दर्द देखा जाता है।
नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट का फॉर्मेशन यानी छोटी छोटी गांठों का बन जाना। फीमेल में जब ओवेरियन सिस्ट बन जाती है तो पेशेंट फीमेल बोलती है कि मुझे राइट इलियक यानी पार्ट में जो दर्द हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट पकड़ कर वो बोलती है कि मुझे इस पार्ट में दर्द हो रहा है। तो आपको पहचान जाना चाहिए कि ओवेरियन सिस्ट की वजह भी इसका कारण हो सकती है। नेक्स्ट है कोलाइटिस, यानी यहाँ पे कॉलोन भी आ रही है तो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलोन, कॉलोन का इन्फ्लामेशन भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। जी हाँ दोस्तों, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये वाला है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक तो ब्लैडर और यूट्रस पाया जाता है। तो ब्लैडर और यूट्रस से ही संबंधित बीमारियां होगी तो सिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाए बैक्टीरिया वायरस फंगस के इन्फेक्शन की मौजूदगी में, या यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, जहाँ प्रेगनेंसी भी एक मुख्य कारण होती है इसका। और एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जहाँ यूट्रस जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि कंडीशन होती है तो पेशेंट बोलता है कि मुझे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है। ठीक है, इस वाले रीजन में दर्द हो रहा है। हमें पहचानना है ये कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो यहाँ पर हाथ लगा के बताता है। तो अपने डॉक्टर को बताना है कि इसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया है जिसका नाम है लेफ्ट इलियक। जहाँ दोस्तों लेफ्ट इलियक, ये लेफ्ट इलियक, ये लेफ्ट इलियक, ये लेफ्ट इलियक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, एक तो कॉलोन आ रही है और ओवरी आ रही है। कोलाइटिस हो सकता है, कॉलोन का इन्फ्लामेशन हो सकता है और ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट, ओवेरी में गांठे का बन जाना, तो ये कारण पेट दर्द के हो सकते हैं। तो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे इस वाले एरिया में दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उन ऑर्गन्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है जिसकी वजह से वो सीवियर पेट दर्द करती है। और आपको बताना है फिर डॉक्टर को कि डॉक्टर पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या अम्बिलिकल रीजन में दर्द हो रहा है। ठीक है, और आपको वहाँ पर जो ऑर्गन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, तो सब्सक्राइब कर देना।